इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद नाज़रीन आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम। शुमाली जिला डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा 3 असेंबली सेगमेंट्स पर है। गुरेज नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफी टाइम से जो है पकड़ बहुत मजबूत है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा कई दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बंजर जैसा साबित हुआ। यहां पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके बाद उस्मान मजीद साहब, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे वो पीडीएफ में हों या मौजूदा वक्त में अपनी पार्टी यानी सैयद अल्ताफ बुखारी के साथ हों, और ये मुकाबला यहां पीडीपी और उस्मान मजीद के साथ ही रहा है। यानी निजामुद्दीन भट्ट साहब भी थे जब पीडीपी के साथ, आज वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में है। जिला बांडीपोरा में डिलिमिटेशन के बाद काफी सारा वोट जिसमें गरूरा वगैरह शामिल हैं वो सुंबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ मिले, और वहां से कुछ वोट जो है वो जाके बांडीपोरा के साथ जम हो गया नई हदबंदी के साथ। इंतखाबात आने वक्त में बड़े दिलचस्प होंगे क्योंकि यहां मुकाबला जो है वो एक बार फिर तिकोनी मुकाबला हो सकता है। लेकिन गुलाम रसूल नाज साहब को आज उमर अब्दुल्ला ने पार्टी जलसे से खिताब के दौरान बरतरफ किया और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो जलसे को तोड़फोड़, जलसे में लोगों को न लाने ले जाने का काम करते थे, और जो वहां पे आने वाले वक्त में कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं एडवोकेट नजीर अहमद मलिक साहब, उनके साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे। ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है और मैंडेट मांगना सबका हक है। बाद में पार्टी बोर्ड, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है वो फैसला करता है। नाज साहब, जिस वक्त उमर अब्दुल्ला ने जलसे से आपके नाम को बरतरफ कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, मुझे याद है बचपन से आज तक मातरी मेहरबान बेगम साहिबा और उसके बाद शेख साहब, फिर फारूक साहब, और जब आपका लगातार अपने लोगों के साथ काफिलों की सूरत में गाड़ियां बाकी चीजें इस्तेमाल करके मातरी मेहरबान या शेख साहब की बरसी के सिलसिले में आप बांडीपोरा से दरगाह हजरत बल नसीम बाग जाया करते थे, और शायद उस मौक़िफ़ में आपकी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन उमर साहब का जलसे में आपका नाम अनाउंस करना, अमूमन तो खुशी होती है कि जब जलसों में कैंडिडेट का नाम लिया जाता है, इससे आपको ठेस तो नहीं पहुंची या कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको? नहीं, ये तो अंदरूनी तो ये घर में होता है, ये घर का मसला है, ये कोई बाहर का मसला नहीं है। मुझे कोई भी कुछ मुश्किल नहीं हो गया क्योंकि ये उम्र से मेरे वो ये छोटा है, उम्र से अजीज मेरा है, लेकिन ओहदे से तो बड़ा ओहदे से तो बड़ा है। मैं यही गुजारिश करूं कि जो कुछ भी इनका होगा हुक्म, मैं उसकी तामील करूंगा, जो कुछ भी इनका हुक्म। आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वापस आना चाहते हैं या उसके बगैर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहेंगे? मैंने उम्र 60 साल मैंने सिपाही काम किया है। मैंने काफी जेल काटे हैं, मैंने मुश्किलात देखे हैं, मैंने बहुत मुश्किलात देखी है। आपको पता है, जब मुझे रहता है बराबर लोगों के साथ, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन तो आप साबित कीजिए ना कि उमर अब्दुल्ला साहब का फैसला गलत था, तो आप साबित कीजिए ना आपके साथ कितने लोग हैं, खड़े हो जाइए ना जी। आप साबित कर दीजिए ना कि आपके साथ कितने लोग हैं और ऐलान करने वालों के साथ कम लोग थे। इंशाअल्लाह जब भी मुझे हुक्म होगा जलसा बुलाने का, इंशाअल्लाह मैं दिखाऊंगा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ है। लेकिन नाज साहब, एक कंफ्यूजन है, आपने शायद मेरा सवाल सही से नहीं सुना कि जो डॉक्टर बिल्किस है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहती है, कोई गलत नहीं है और हक है, हर किसी को हक है मांगने का। मैं एक गुजारिश करूं कि डॉक्टर साहब ने मुझे कहा 2 साल पहले, उसकी 58 साल थी उसकी सर्विस, 2 साल अभी बाकी थे, कहा कि डॉक्टर साहिबा को लाओ, इसको मैदान में ले आओ जी, आप और मैं तंजीम का काम करेंगे। तो मैंने वही माना उसका, वरना मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं। मैं तो अभी जवान हूं, उम्र तो मेरी काफी है, लेकिन शायद ये आदमी जो होता है वो नॉन सीरियस होता है। हम तगड़े, अभी मैं फिट हूं। नाज साहब, मौका दीजिए ना डॉक्टर साहिबा को आगे आने का, मौका दीजिए ना। आपकी सरपरस्ती में फारूक साहब तो उमर साहब को लेके आए, वजीर आला बने। मुफ्ती साहब तो अपने वक्त में महबूब मुफ्ती को वजीर आला ना बना सके, लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो बने। आप फारूक साहब तो उमर साहब को इसी तरह परवरिश करके आए, बाकी लीडरान भी करते हैं। आप कीजिए ना घर से शुरुआत। इंशाअल्लाह मुझे ताबियादारों में वो पाएंगे। मेरे 60 साल में कभी पाउंड डगमगाया नहीं। मुझे काफी लालच दी, लेकिन मैं कभी मेरा पाउंड डगमगाया नहीं। एक ही जगह रहा, एक ही समझ। जो हमारी यहाँ बहुत सारे आज लीडर हैं, वो तो आए हैं 10-10
जमाते पार करके फिर यहाँ पहुंचे दल बदली करके। आपने और यहाँ सही कहा, मुश्किलात हमारी। आपने सही कहा नाज साहब, आपका सियासी तजुर्बा काफी तवील है और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुश्किल हालात में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी नहीं छोड़ा। एडवोकेट नजीर साहब को मदद कीजिए ना, सारे जल से इकट्ठे कीजिए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिस तरह से आज ऐलान किया गया कि एडवोकेट नजीर साहब ही वहां पर नुमाइंदे होंगे। मैं नजीर साहब को मदद नहीं करूंगा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदद करूंगा। उसकी क्या वजह है नाज और साहब? मैं मानता हूं कि ये कैंडिडेट है, ये अभी कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है, इसमें दो राय है नहीं। आई सेकंड इट, मैं इससे इनकार ही नहीं हूं। अलबत्ता एक बात, डिसिप्लिन के साथ चले, तंजीम की बालादस्ती एमएलए पे होनी चाहिए, हुकूमत पर होनी चाहिए तंजीम की बालादस्ती। आपका मैसेज आपका मैसेज जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्ड रही है, गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क देख रहा है, या हमारे सोच, आपका क्या मैसेज होगा पार्टी क़यादत को? वही कि आप वफादार सिपाही हैं लेकिन मैंडेट भी दीजिएगा, या बाकी तरफ भी दाएं बाएं नजर दौड़ाइए? मुझे मैंडेट मिले ना मिले जी, इन्होंने 10 बार मेरी आजमाइश की, इन्होंने 2-3 बार दे दिया सबों को। मैं तो स्टेज पे खड़ा था और सिपर जैसा मैं पीछे था, और वो मैंने काफी मेहनत की उसमें। मैंने मेरी दो राय, मैंने मुखालफत कभी दी। आइए दिल की बात कहिएगा नाज साहब, आपके जलसे से आज आप मुतमईन हैं, लोग काफी थे या और होने चाहिए थे? वो अल्लाह बेहतर जानता है, मैं वहां नहीं था, अल्लाह गवाह, मुझे कोई इल्म नहीं इस बारे में। मैंने ये कैसे हो सकता है नाज साहब कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो? हमें तो यहाँ 10 दिन पहले पता था उमर अब्दुल्ला साहब बांडीपुर आ रहे हैं, मैं तो परसों देख के आया जलसे गाह को। मैं जरूर ये कहूं, मुझे या ऑप्शनल कॉल नहीं था आपको? ऑप्शनल कॉल नहीं था आपको, या जलसे के बारे में इल्म ही नहीं था? कम से कम फोन करना चाहिए, या कोई बात नहीं थी। अगर वो कुछ बनने वाला है, लेकिन उसको मेरे पास आना था, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट को बताता था, तो इसमें तो इजाफा होता था, रौनक होती थी इसमें। क्या कहते, मेरा गुलदस्ता यही पड़ा यही। अच्छा नाज साहब, लगे हाथों इसी तरह से डिलिमिटेशन हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से, जब पार्लियामेंट चुनाव तो ठीक है अपनी जगह, वो तो है ही है, लेकिन जब भी असेंबली इंतखाब होगा कितना दिलचस्प होगा? इस डिलिमिटेशन के बाद आपका तजुर्बा क्या कहता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई मौका है? मेरा तजुर्बा यही है कि अगर इंशाल्लाह मेहनत करें, हमने पिछला जो पार्लियामेंट इलेक्शन किया उसमें भी हमने सबकत हासिल की। इंशाल्लाह कल को जो इलेक्शन होगा मैं पेश होगा, और मेरा डिस्ट्रिक्ट भी पेश होगा। तो क्या माने कि डॉक्टर बिल्किस जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है, कोई अलग नहीं है? नहीं, अलग नहीं है, कैसे अलग है? वो तो कल तो उसके जलसे में तकरीबन यहाँ 4-5 लोग थे, उनने जनाना मीन का यहाँ एक कन्वेंशन किया। पिछले हफ्ते कोई ये जानते हुए कि एडवोकेट नजीर मलिक साहब मैदान में है, ये जलसे जारी रहेंगे आपके? ये जारी रहेंगे, जलसे तो हम करेंगे। कोई शिफ्ट कर रहे हैं? काफी पार्टियां आजकल कोई अप्रोच कर रहे हैं कि नाज साहब आइए ना, संभालिए इस कश्ती को? एक बात मैं अर्ज करूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मेरे बच्चे कर रहे हैं, मेरे बाजू कर रहे हैं, मेरे दोस्त यार, मेरे वर्कर कर रहे हैं। हम सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के इज्जत के लिए और आबियारी के लिए कर रहे हैं, और अपने जो हमारा लीडर है सरबराह, उसके विकार के लिए हम कर रहे हैं। और आपने एक सवाल को शायद बगौर नहीं सुना, पार्लियामेंट चुनाव के बाद असेंबली चुनाव होंगे, और शायद इन असेंबली चुनाव में आप डिलिमिटेशन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहां देखते हैं? किस किस तंजीम का मुकाबला हो सकता है? बड़ा दिलचस्प मरहला है। मेरे ख्याल में अगर इंशाल्लाह मेरा जिला जो है, अभी मैं कहता हूं मेरा जिला जो है, जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा है, इसमें इंशाल्लाह 3 सीटें हम हासिल कर लेंगे। 3 सीटें हासिल करेंगे? कोई 2 सीटों का तो मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन पिछले कई टाइम से नेशनल कॉन्फ्रेंस इंप्रूव नहीं कर पा रहा है बांडीपुर का। किस तरह से आप पब्लिक में जाएंगे, लोगों को बताएंगे शेख साहब का क्या विजन था, फारूक साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो प्रोग्राम घर घर जाके मैं बताऊंगा, घर घर में जाऊंगा, मोहल्ले में मैं जाऊंगा, टाउन में जाऊंगा, पहाड़ पे जाऊंगा, गुजरों के पास जाऊंगा। तो नजीर साहब के साथ, नजीर साहब को लेके जाएंगे ना? नजीर साहब को साथ लेकर चलेंगे?
वो बात एक है, अभी मैंडेट का कोई फैसला नहीं हुआ, जो हमारे लीडर ने का कोई फैसला नहीं हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है, जिसको उस वक्त मैंडेट दे देंगे हम उसी के पीछे होंगे। जो भी लीडर दो होगा। बार तीन बार मेरी आजमाइश की, मैं चला जिसको इन्होंने वो बताया मैंडेट है, मैंने वहां काम किया। और आखिरी सेकंड है हमारे पास प्रोग्राम के बचे हुए। आप जब लोग आपको कहेंगे कि आपको तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसोन किया, आप क्या बताएंगे उनको? हाँ, मैं उनको बताऊंगा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मेरे विरासत में लिखा है, मैंने इसको तिनके मैंने जमा किया, मेरे 60 साल इसमें है ये सर्विस, ये मैंने बनाई है, ये मकान बनाया है। मैं नहीं देखूंगा कि खुदा न खास्ता ये मेरे सामने जल जाए, मेरा जान जाए, लेकिन मैं इसको किसी जगह खिड़की को जख्म न लगे, किसी जगह शीशा न टूट पाए, मैं अपना जान वहां निशावर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सुबीर नाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जिला बांडीपोरा से अपने रिहायशगाह से हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साबिक एमएलए बांडीपोरा मीर गुलाम रसूल नाज जो है वो अपनी रुदात बता रहे थे। आज उमर अब्दुल्ला शुमाली जिला बांडीपोरा के ब्लॉक बिल्डिंग में दाखिल हुए और वहां पर उन्होंने अपने कारकुन से खिताब किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने का एक बार फिर उन्हें अवाम से वादा लिया और उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में वर्कर जो है वो पार्टी के साथ रहा है, लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट की, गुलाम रसूल नाज को जिला सदर बांडीपोरा के ओहदे से बरतरफ किया, उन्हें पार्टी से दूर रखा गया और मामला बिल्कुल सादा है। गुलाम रसूल नाज साहब कहते हैं कि वो बांडीपोरा में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उन्हें पता ही नहीं है जलसा है। ये कैसे हो सकता है? 4-5 दिन 10 दिन से तो बांडीपोरा में तैयारी है, सिक्योरिटी ग्रिड लगा हुआ है और जलसे की तैयारी करने के लिए आपको कुर्सियां टेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं, लोगों को लाने के लिए आपको माइक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, सोमोज वगैरह जो है वो देहाती इलाकों में जाते हैं और गाँव को हम जाकर संभल सनावारी वहां से लोगों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब को बड़े जलसे में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बरतरफ करना चाहिए था, या बाद में नवाज सुबह आकर कल परसों कमेटी बनाई जाती कि जलसे के दौरान अगर कोई जिला सदर, कोई बड़ा ओहदेदार क्यों ना हो, वो वहां पे आपको फायदे के बजाय नुकसान कर रहा है पार्टी का, तो उसके लिए एक लाही अमल होता है। बहरहाल हमारा जाती तजुर्बा कहता है कि जो अरसा दराज से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जोनल सदूर हैं, नायबी सदूर हैं, इनकी इज्जत अफजाई की सख्त जरूरत है। हो सकता है कि ये इलेक्टोरल प्लेयर